हेलो एवरीवन। एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब सही है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा डाउट है क्या। चल है तो पूछ लो कोई भी। ओके, आज से हम इकोनॉमी मेन स्टार्ट करने वाले हैं। दो तीन चीजें पहले बात करेंगे। जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार सेट कर लेता हूँ सब। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो दो मेजर शोज हम सबसे पहले कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे किस किस का? बिहार का और इंडिया का। लिटरली हम हर एक चैप्टर कवर करेंगे। यहां से आपका मेजोरिटी ऑफ सेक्शन है वो कवर हो जाना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिए, क्वेश्चंस अब सिंपल नहीं आएंगे जैसे पास्ट टाइम में आते थे। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन बिहार, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। गुड वैभव, लेक्चर के एंड में हम आंसर भी करेंगे, तो सब लोगों को आंसर भी लिखना है। आंसर के लिए आपका नोटिफिकेशन सेक्शन है, उसमें एक लिंक ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं, वहां पे आपको सेंड करने हैं। ठीक है, दो तीन चीजें क्लियरली हम बात करेंगे। शुरुआत में लगभग 15 क्लास हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे की करेंगे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की और इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की। इन 15 क्लासेस के बाद में आप इकोनॉमी का कोई भी आंसर लिख पाओगे, मतलब अनटिल अनलेस इट इज टू मच इश्यू स्पेसिफिक। जो भी जनरल क्वेश्चन आएगा ये आपके एसए की नॉलेज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट खुद रिलीज करती है। पहली बात तो सोर्सेज की एक तो मेजर बात हो गई। दूसरा आपका करंट अफेयर्स जो कि ऑलरेडी चलता ही रहेगा, है ना। ठीक है, एक और चीज मैं यहां पे बता देता हूं। हर दिन हम एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन, दो या तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। क्वेश्चन के लिए लिंक है, मतलब आप आंसर में अपना नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक का पिक्चर लेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला पार्ट मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, पिक्चर कैसे लेंगे। लिंक आपके नोटिफिकेशन वाले उसमें डाला हुआ है, इस लिंक पे आप सेंड करेंगे और इमीडिएटली मैं उसको लाइव क्लास में ही रिव्यू कर दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, हाँ, तो ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई है। हर दिन कुछ ना कुछ आंसर लिखेंगे, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ सिर्फ मेरे लिए पढ़ नहीं रहे हो, आप आंसर भी लिखना है। चलो अब काम की बात शुरुआत करते हैं। देखो, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, हमें चाहिए पैसा। सीधी सी बात है।
किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए चाहिए पैसा, तो हमारा एंड गोल है अपनी कंट्री को बनाना है विकसित भारत। ठीक है, आपके कंक्लूजन में बात घुमा फिरा के यहीं पे आएगी। विकसित भारत हमें बनना है, कब तक बनना है? बाई 2047। ठीक है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है? 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पैरेलल में ये नोट डाउन करते रहो प्लीज, साथ साथ नोट डाउन करते रहो। इससे दो फायदे होंगे, आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा, और दूसरी बात है आपको आंसर राइटिंग लिखने में भी, मतलब आंसर जब आप लिखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो पैरेलली नोट इट डाउन। ओके, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। अब इतना साइज का इकोनॉमी, ये क्या है? 30 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी होगी। जीडीपी क्या होता है? बेसिकली जो गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्लस सर्विसेज, इसका हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। ठीक है, जब हम ये इतना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो इससे जॉब्स भी जनरेट होंगी, और जब हमारे पास जॉब्स जनरेट होगी तो लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, और जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और इससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बनेगी। आइडियली चलना इधर से चाहिए था, बट जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे आपके माइंड में वो एंड गोल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो वो एंड गोल विकसित भारत है, वो क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें जो भी करना है, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करें, द अल्टीमेट गोल इज टू बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। विकसित मतलब डेवलप्ड, भारत मतलब हम अपने देश की बात कर रहे हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए एक तो हमारा साइज बड़ा होगा जीडीपी का, और हमारा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा का बेसिक मतलब है पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम है वो होना चाहिए $18,000 से ज्यादा। अभी कितना है? अभी है फ्रॉम 2500, अभी $2,500 है हमारा। ठीक है, ये आपका इकोनॉमी का पूरा जितना भी प्रॉब्लम है सब यहीं से सोल्व हो जाना है। ठीक है, अल्टीमेटली हर कोई पर्सन है वो किस चीज के लिए भाग दौड़ कर रहा है, या हर कोई कंट्री वो किस चीज के लिए भाग दौड़ कर रही है? दैट इज फॉर, हाँ अभी ही कुणाल अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो अल्टीमेट गोल है किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी फैमिली का, जब आप काम कर रहे हो उसके पीछे भी अल्टीमेट गोल क्या है? रिसोर्सेस। तो हमें जब भी आंसर लिखना है आपको इकोनॉमी में ये कीवर्ड आपके आंसर में जरूर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, अल्टीमेट गोल इज विकसित भारत। विकसित अगर हम बनेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जीडीपी का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम जीडीपी का साइज इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जब हम ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए हमें लोग भी चाहिए होंगे, उन लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड। अब देखो एक छोटी सी चीज समझो, अगर हमें बिहार में गरीबी कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। कीप इट सिंपल, चाहे वो प्रिंसिपल बिहार में लगाना हो या वो प्रिंसिपल इंडियन लेवल पे लगाना हो, घुमा फिरा के बात एक ही है। हमें अगर जॉब्स क्रिएट करनी है तो हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि ये वाला सेक्टर उतना जॉब जनरेट नहीं करता, बट अल्टीमेटली दिस शुड बी आवर अल्टीमेट गोल। ठीक, ये आपका कंक्लूजन अभी के लिए मैं फिक्स कर दे रहा हूं, फिर थोड़ी 2 या 3 लेक्चर के बाद में हम इसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। बट अभी के लिए जब भी आप कंक्लूजन लिखो ना, तो आपके माइंड में ये वाला गोल अल्टीमेटली फिक्स होना चाहिए कि मेरे को अपने आंसर को यहां लेके जाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपका भी एक वैसा ही एक गोल फिक्स कर देते हैं। आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो अभी इस स्टेज में, आपका अल्टीमेट गोल एक ही होना चाहिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो वो इंफॉर्मेशन क्या आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जा रही है या नहीं लेके जा रही है। अगर लेके जा रही है देन यू शुड रीड इट, अगर नहीं लेके जा रही है देन थ्रो इट आउट, एज सिंपल एज दैट। हमारा भी गोल यहाँ पे क्लियर है दैट वी शुड डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी।
ठीक, तो जब भी आपको कंक्लूजन लिखने की बात होगी, हमें इस चीज पे ध्यान रखना है। ये वाला स्लाइड है, ये आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले नोट इट डाउन कर लो। नहीं, मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, उससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पीडीएफ के चक्कर में आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो। आई वांट यू टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका 15 से 20 पेज मैक्सिमम बनेगा, सिर्फ इतना कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नोट इट डाउन प्लीज। मैं टाइमर भी लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा, मेरे को भी आइडिया रहे और आपको भी आइडिया रहे। कितना, 1 मिनट सफिशिएंट है? एक बार देख लेते हैं, एक कम लगे तो मेरे को बताना, आगे से फिर 58 सेकंड ही कर देंगे। हाँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहो, सो दैट आपका दोनों काम एक साथ होता रहे। आज के दिन आई डोंट थिंक सो आपको कुछ डाउट आएगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक की बात करने वाले हैं, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर आप चीजों को ढंग से समझ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक और चीज, आज से आप जो भी पढ़ेंगे, थिंक इट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी प्रॉब्लम आप देखेंगे, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप देखेंगे, always think about their solution as well whenever you see any problem in your answer। जहां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, always try to see it from administrator point of view, not from common man point of view। ठीक है, ओके, चलो आज का मेन गेम स्टार्ट करते हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। अब देखो, इसमें से बहुत सारी चीजें आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ी हैं। हाँ, ईयर का है बेटा, 2.5 लाख इसी साल का ईयर का है। हाँ सोनाली, डेटा इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। ओके, अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में अभी इस पर्टिकुलर पेज से आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो बिहार का जीएसडीपी, जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लगभग 8 लाख करोड़ है, 8.5 लाख करोड़ ध्यान में रख लो, क्योंकि आपको मेंस के लिए आंसर लिखना है तो एग्जैक्ट डेटा याद रखना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको वैभव, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है तो आप नोटबुक में ही लिखते जाओ साथ साथ। हाँ, पॉइंट आपको मैं बहुत सारे जनरेट करना सिखा दूंगा, पॉइंट के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, 8.5 लाख करोड़ का जीएसडीपी है, मतलब इतना अमाउंट का वैल्यू हमने प्रोड्यूस किया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि बिहार का जितना पॉपुलेशन है ना, उस हिसाब से ये इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत कम है। पॉपुलेशन लगभग हमारा जो, अगर मैं बिहार कास्ट सर्वे की बात करूं, कास्ट सर्वे, तो कास्ट सर्वे के हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है 13 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्टेट लाइक गुजरात है, उसका जीएसडीपी 24 लाख करोड़ है और उसका पॉपुलेशन है लगभग 5 करोड़, 6 करोड़ पॉपुलेशन है एग्जैक्ट अगर नंबर बताऊं तो। हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ तो बच्चे हैं। इसी में से ही एक डेटा और बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, चाइल्ड है, चाइल्ड पॉपुलेशन है 5 करोड़, 13 करोड़ में से 5 करोड़ तो अभी के टाइम पे हमारे पास बच्चे हैं। गुजरात का ओवरऑल पॉपुलेशन 6 करोड़ है और उनका जीएसडीपी 24 लाख करोड़ है, यानी हमसे 3 गुना जीएसडीपी है और हमसे हाफ पॉपुलेशन है। तो आपको एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि हम कहाँ पे पीछे हैं। देखो, हर चीज, हर चीज आपके स्टेट में या फिर कंट्री में, हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में या फिर किसी भी जगह पर अगर आप देखोगे, अच्छे रोड, अच्छी स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी? पैसे से आएंगे अल्टीमेटली। अगर पैसे कम होंगे तो वो चीज आपको हर लेवल पे दिखेगी, एंड दैट विल बी विशियस साइकिल ट्रैप। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझेंगे कि बिहार का जीएसडीपी 8.5 लाख करोड़ है और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार का जो पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ है। ठीक है, और उस 13 करोड़ में से 5 करोड़ बच्चे हैं। अब ये बच्चे हमारे लिए एसेट भी हो सकते हैं, अगर हम इनको सही से पढ़ाएंगे, अच्छी हेल्थ देंगे तो ये हमारे लिए एसेट हो जाएंगे, अगर सही से अच्छी हेल्थ नहीं देंगे तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी हो जाएंगे।
ठीक है, जो हम आगे चल के बात भी करेंगे। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब भी किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के पास यंग पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन को हम क्या नाम देते हैं? यंग पॉपुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन होता है, डिविडेंड मतलब एसेट है। हाँ, एक सिंपल सेंस में ये हमारे लिए एक एसेट है। लेकिन इस पॉपुलेशन को एसेट बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली बात, हमें जॉब्स जनरेट करनी पड़ेगी, यानी हमें एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, जॉब्स या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और दूसरा, हमें इन लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉयबल का बेसिक मतलब क्या है कि इनके पास में वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आईटी सेक्टर की जॉब है, ठीक है, जॉब है, बट कोई आईटी सेक्टर में वो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो अगर उस पर्सन के पास नहीं होगा, तो सीधी सी बात है वो पर्सन को हम काम नहीं दे पाएंगे। तो एम्प्लॉयबल का मतलब है उस पर्सन को लायक बनाना। जॉब है, वो पर्सन भी काम करने की एज में है बट लायक नहीं है, तो इस चीज को हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। तो दो चीजें हमें करनी पड़ेगी, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करना है। मतलब स्किल सेट, यहां पे मैं लिख ही देता हूं स्किल सेट। और उस स्किल सेट का भी एक और फैंसी जो टर्म है जो आपको अपने आंसर में यूज करना है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है एसेट, ह्यूमन कैपिटल का मतलब पर्सन के पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा स्किल है। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो हमारे पास एज ए स्टेट बिहार के पास यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इस चीज को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इस पॉपुलेशन के लिए हमें एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एक एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करना है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या है? स्किल सेट को इंप्रूव करना है। मतलब क्या देना है? अच्छा हेल्थ देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा स्किल देना है। नोट इट डाउन प्लीज। बेटा सब आज के ही लेक्चर का है। सेकेंड स्लाइड मतलब ये वाली आप पूछना चाह रहे हो? एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि काम करने के लिए उसके पास स्किल है या नहीं है। देखो, इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी का एक बेसिक एग्जांपल आज का ही है बेटा, सब कुछ आज का ही है। अह, आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होंगे, बट क्या आपको अभी मार्केट में जॉब मिलेगी? अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे, 90% को नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग कि आपके पास डिग्री है नाम की, आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है जो अभी मार्केट में रिक्वायर्ड हो। इस चीज को हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी इश्यू। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, मतलब उसको इमोशनली नहीं समझेंगे कि मैं आपको कुछ टोंट कर रहा हूँ या और टोंट भी मानना है तो प्लीज टेक टेक थिंग्स सीरियसली। जहां पे भी ग्रोथ की बात हो ना, दिल पे लो और फिर अपने आप में इंप्रूवमेंट करो। पॉइंट क्या है? देखो, हमारे पास एजुकेटेड क्राउड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लिटरेट क्राउड नहीं है। हमारे पास ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट क्राउड है, बट इनके पास स्किल सेट नहीं है। तो जब भी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो होगा क्या? आई थिंक इंटरनेट हैज गॉन, जस्ट अ सेकेंड।
Okay. Can you see and hear me now? हाँ, हाँ. Yes. Can you see me now? ओके, ओके, ओके. हाँ, नहीं मैं कॉन्स्टेंटली स्क्रीन की तरफ इसीलिए देखता रहता हूँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब भी इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू हो. हाँ, तो पॉइंट इज़ कि हमारे पास एजुकेटेड क्राउड है बट उनके पास स्किल सेट नहीं है. तो अगर जॉब हुई भी तो भी उनको वो जॉब नहीं मिलेगी. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले तो बोल रहे हैं कि जॉब बनाना मतलब हमें जॉब जनरेट करनी पड़ेगी और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा. और बड़ा सिंपल एग्जांपल, एक कुक का जॉब है ना, एक कुक का जॉब है. मेरे पड़ोस में ही एक कुक चाहिए है. मेरे को वो जॉब चाहिए लेकिन मेरे को खाना बनाने के नाम पे कुछ नहीं आता, तो ऑफ कोर्स मेरे को वो जॉब नहीं मिलेगी. ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम. जॉब है मतलब मेरे पड़ोसी को एक खाना बनाने वाला पर्सन चाहिए है, तो जॉब इज देयर, पर्सन भी है, मैं एक वर्किंग एज पर्सन भी हूँ. बट प्रॉब्लम इज कि देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द स्किल अवेलेबल एंड द स्किल रिक्वायर्ड. इसको हम एम्प्लॉयबिलिटी इशू बोलते हैं. हमारी कंट्री में ये दोनों मेजर प्रॉब्लम है. यूजुअली हम इस पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट की बात आप नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? देखो आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ. जब भी कोई छोटे से छोटे लेवल का जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है, इवन पीएचडी कैंडिडेट अप्लाई फॉर दैट. क्यों है ऐसा? क्योंकि पीएचडी कैंडिडेट के पास में वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है नहीं. प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर डिग्री हमारे यहाँ पे मिलती हैं ऑन पेपर. जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें स्किल सेट नहीं मिल पाता. ये मेजर इशू है. तो आपके आंसर में ये कीवर्ड दिखने चाहिए. मैं हाईलाइट कर देता हूँ. जैसे ही आप आंसर लिखेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल, ये कीवर्ड आपके आंसर में दिखने चाहिए जब भी आप इकोनॉमी का आंसर लिखेंगे. ठीक है, अब चलते हैं आगे. हाँ, एक ये बिहार का ही इकोनॉमिक सर्वे का ही एक डेटा है. इसमें ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की बात की गई है. देखो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं. कैपिटल फॉर्मेशन यानी सरकार ने एसेट क्रिएशन के लिए कितना पैसा खर्च किया है. फॉर एसेट क्रिएशन, रोड बनाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ओवरऑल कितना पैसा खर्च किया है. ठीक है, ये जब भी क्वेश्चन आएगा कि बिहार सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इंप्रूवमेंट के लिए, ये आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल नहीं आएंगे सेम टॉपिक पे. बट जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उस चीज को आदत डालेंगे. ये डायग्राम आपके उसके एग्जाम के अंदर दिखना चाहिए. पता है कैसे बनाएंगे आप? डायरेक्टली एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें दिखा देंगे ये 1.6%, ये 4.6%. किस चीज का है ये परसेंट? जीडीपी का है. यानी कि बिहार का जीएसडीपी अगर मैं 100 रुपए मानूं तो बिहार ने 4.5 रुपए, 4.6 रुपए है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए खर्च किए हैं. ये करंट का डेटा है 23-24 का, 23-24. और ये वाला डेटा है, ये है आपका 19-20 का. ठीक, तो ये हमेशा जब भी आप बिहार का स्टेप बताएंगे, ये डेटा बिहार का ही है, तो जब भी आप बिहार का स्टेप बताएंगे ये आप एक्सप्लिसिटली ऐसे मेंशन करेंगे, हर आंसर में मेंशन करेंगे. ठीक है, एक डेटा नीचे और दिया हुआ है जो शो कर रहा है पर कैपिटा जीडीपी. जीडीपी का बेसिक मतलब है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट ने अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर 50 लोग रहते हैं तो पर एक के हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 100 रुपए का प्रोडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट ने बनाया है और हर एक के हिस्से में सॉरी टोटल 50 लोग हैं तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड. 100 रुपए का प्रोडक्ट है. हाँ, 2 रुपए आगे एवरेज है. अच्छा, एक और डाउट है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हम नैरो पर्सपेक्टिव में बात करते हैं एसेट क्रिएशन की सेंस में. जब हम ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, हम टेंजिबल आइटम्स और इंटेंजिबल आइटम्स की भी बात करते हैं, है ना. उसके अलावा हम प्रीसियस मेटल्स की बात भी करते हैं, हम इन्वेंट्री की भी बात करते हैं. हाँ, शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी शो कर सकते हो. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही शो करना है. मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको सही लगे आप उसको शो कर सकते हो. नथिंग लाइक दैट. ठीक है, ओके. हाँ, अब पर कैपिटा जीडीपी देखो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझो. बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है. ठीक है, थोड़ी देर में हम उसका इंडिया से कंपैरिजन करेंगे.
लेकिन उससे पहले विद इन बिहार बहुत सारे डिस्पैरिटी है। जैसे पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना का पर कैपिटा जीडीपी है 1,21,000 रुपए और शिवहर का पर कैपिटा जीडीपी है 19,000 रुपए। पटना का कितना है पर पर्सन? 1,21,000 और शिवहर का कितना है? 19,000, टोटल 19,000। दिस इटसेल्फ शोज कि विद इन बिहार बहुत सारे डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? अनइक्वल डेवलपमेंट है। बिहार पूरे स्टेट बाकी स्टेट के कंपैरिजन में तो बैकवर्ड है ही, लेकिन विद इन बिहार भी बैकवर्डनेस और डेवलपमेंट के अलग अलग एरियाज बने हुए हैं। जो डेवलपमेंट है वो पैचेस में है। पैचेस का मतलब किसी किसी एरिया में डेवलपमेंट है। तो आप ये डेटा से शो कर सकते हो कि देयर इज डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी विद इन बिहार। देखो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, पहले एक बार नोट डाउन कर लो इसको। एक डेटा ये नोट डाउन करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन वाला और दूसरा ये बी। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा डिस्पैरिटी शो करने का, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डेटा टू शो कि देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी विद इन बिहार। एग्जैक्टली। इंटर रिशु, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन हालांकि आपका प्रीलिम्स का बेसिक टॉपिक है, बट ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, ग्रोस का मतलब होता है टोटल, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एसेट क्रिएशन। मेंस में इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट बेसिकली प्रीलिम्स का टॉपिक है। तो तीन चीजें होती हैं इसमें। एक, आपने कोई नया मशीन खरीदा, नया बिल्डिंग खरीदा, वो सारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। फिर आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, वो आपका प्रीसियस आइटम हो गया है। फिर आपने लेट्स से कुछ इन्वेंट्री में आपके सामान है। तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पटना का पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जीडीपी। पटना ने टोटल जितना प्रोडक्ट बनाया है उन सब का वैल्यू अगर 100 रुपए है और पटना में 50 लोग रहते हैं, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? 2 रुपए आएंगे। उसी तरीके से शिवहर ने टोटल 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन उसमें 200 लोग रहते हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? आधा रुपया। ये मतलब है इस डेटा का। तो इसके सामने यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लो यहाँ पे साथ में, पर कैपिटा, कैपिटा मतलब पर पर्सन, ग्रोस, ग्रोस मतलब टोटल, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उस डिस्ट्रिक्ट ने टोटल जितना भी प्रोडक्ट बनाया है उसको अगर हम वहां की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चले आगे, नोट डाउन कर लिया? ओके, चलो अब देखो, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। ये डेटा है बिहार का, ये डेटा है ऑल इंडिया का, बिहार का, ऑल इंडिया का। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं ताकि आपको रटने में दिक्कत ना हो। 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। 19,000 है बेटा शिवहर का, 19,000, 19,000। ओके, अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, थोड़ा सा एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। हाँ, इज इट क्लियर? स्क्रीन क्लियर है? हाँ, ओके। देखो एक बार पहले पहले इसको समझो, बाद में इसको नोट डाउन करेंगे। ये डेटा आपको पूरा इकोनॉमी में जब भी आप आंसर लिखोगे, यू कैन यूज दिस डेटा एज इंट्रोडक्शन। परमानेंट काम है आपका, कंक्लूजन के लिए आपका विकसित भारत, भारत वाला डेटा, और इंट्रोडक्शन के लिए ये वाला डेटा। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, शेयर इन ग्रोस वैल्यू एडेड, कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, उसमें किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का, ये बिहार का डेटा है, प्राइमरी सेक्टर का है लगभग 19.9, इसको 20% याद रख लो। सेकेंडरी का है 21.5, इसको 21% याद रख लो। टर्सरी का है 58.6%। मैं डायरेक्टली अगर बोलूं तो 20
21 और 59%, ये 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, ये है इंडिया का 17, 29 और 54। 17, 29 और 54। अब देखो, इसको मैं याद करने का एक थोड़ा सा आपको शॉर्टकट अच्छे से बना देता हूं। जीवीए कंट्रीब्यूशन, जीवीए मतलब ग्रोस वैल्यू एडिशन। अगेन प्रीलिम्स का टॉपिक है, अगर आपने कभी अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, अब मैं यहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर रहा हूं। टर्सरी मतलब सर्विसेज, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, प्राइमरी हो गया आपका एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड एक्टिविटी, और टर्सरी का बेसिक मतलब है सर्विसेज। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें बिहार की, पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में प्राइमरी सेक्टर का 20%, सेकेंडरी का लगभग 21%, टर्सरी का 59%, यहाँ पे 54%, 29%, 17%। ये इंडिया का है, ये कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में। तो यहां से आपको एक छोटी सी चीज समझ में आएगी, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा सेक्टर है? विच सेक्टर इज द लीडिंग कंट्रीब्यूटर? हाँ, टर्सरी सेक्टर है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, नोट इट डाउन, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। सेम ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से अगर डेटा दिखाना होगा तो आप इसी तरीके से टेबल बना के दिखाएंगे। ओके, डन। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी इकोनॉमी की बात आएगी टर्सरी सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब वापस आते हैं उसी डेटा पे। देखो इंटरेस्टिंगली एक चीज देखो, आप दिख रहा है आपको शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जब आप देखोगे सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है? प्राइमरी सेक्टर इज द लीडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। फिर उसके बाद आ रहा है सेकेंडरी सेक्टर, ये बिहार का डेटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। 54, 24, 22। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा टर्सरी का है, बट एम्प्लॉयमेंट टर्सरी में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कहां पे है? प्राइमरी सेक्टर में है। मतलब जब तक हम इस सेक्टर को ग्रो नहीं करवाएंगे तब तक हमारे लोगों का इनकम इंक्रीज नहीं होगा, और जब तक इनकम इंक्रीज नहीं होगा तब तक उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव नहीं होगा। जब तक इनकम इंक्रीज नहीं होगा पॉवर्टी रहेगी, उनका हेल्थ अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। ठीक, टोन 24-22। अब अगर मैं इसी चीज को इंडिया से कंपेयर करूं, 46%, 24%, 30%। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां से पता चलेगी, बीट नेशनल लेवल, बीट एट बिहार लेवल, प्राइमरी सेक्टर इज द लीडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। अब देखो उसी डायग्राम में फिर चलते हैं। ये बनाते हैं एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, बिहार और इंडिया। अभी आप लोग मेरे को बताएंगे क्या प्रॉब्लम है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हाँ,
ओके, क्या प्रॉब्लम है? अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन एंड वेरी लो कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस वैल्यू एडिशन। परफेक्ट, यहां तक आई एम अज्यूमिंग कोई इश्यू नहीं होगा किसी को भी। हाँ, जो रेगुलर इकोनॉमी वाले स्टूडेंट्स उन्होंने ये चीज पहले भी कवर की हुई है, तो उनके लिए काइंड ऑफ रिवीजन ही होगा, है ना? ओके, क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब देखो एक छोटी सी चीज और देखो, हमने डिस्पैरिटी देख ली है इंडिया लेवल पे, डिस्पैरिटी विद इन बिहार, डिस्पैरिटी हमने देख ली है विद इन बिहार। विद इन बिहार हमने कैसे देखी? पटना और शिवहर को कंपेयर करके। अब एक डिस्पैरिटी और देख लेते हैं विद इन इंडिया। अगर मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात करूं, पर कैपिटा जीडीपी का मतलब क्या है? टोटल जीडीपी, उसको अगर पूरे स्टेट से डिवाइड करेंगे तो वो पर कैपिटा जीडीपी है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो इंडिया में पर कैपिटा जो इनकम है दैट इज 1,80,000, 1.8 लाख कर लेते हैं इसको डायरेक्टली। और बिहार में ये इनकम है 66,000, लगभग हमसे 3 गुना है नेशनल एवरेज। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा आपको रीजनल डिस्पैरिटी जहां पर भी दिखानी होगी, आप इस चीज से दिखाएंगे, रीजनल डिस्पैरिटी। अब ये रीजनल डिस्पैरिटी दो लेवल पे एग्जिस्ट करती है। एक तो जब हम बिहार को बाकी के स्टेट से कंपेयर करते हैं, ये यहां से हमें पता चल रहा है क्योंकि बिहार का पर कैपिटा जीडीपी है वो 66,000 है, नेशनल एवरेज है दैट इज 1.8 लाख, 3 गुना है। अगर आप एग्जैक्ट नंबर भी नहीं याद रखना चाह रहे, जस्ट रिमेंबर 66 एंड डायरेक्टली से दैट नेशनल एवरेज इज रफली 3 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं विद इन बिहार की बात करूं तो इसका था कितना? 1,21,000, और इसका कितना था? 19,000। तो यहां से भी मेरे को डिस्पैरिटी दिख रही है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन प्लीज। हाँ, कर सकते हैं, बट अगर हर एक स्टेट का कंपैरिजन मतलब याद रखना उतना पॉसिबल नहीं हो, डायरेक्टली आप नेशनल एवरेज से दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास डेटा है स्टेट स्पेसिफिक का, देन यू कैन डायरेक्टली शो, नो प्रॉब्लम। ओके, राइट डाउन वन क्वेश्चन। बेटा अब तो मैं स्लाइड भी आगे कर दिया हूं, अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया है क्या? अभी क्वेश्चन के बाद ही नोट डाउन करना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखो पहले। इवेल्युएट द, ओके जस्ट, evaluate the sector-wise employment distribution in Bihar in comparison to
gross state value addition. What does it reveal about? What does it reveal about structural challenges in Bihar economy? एक सेकंड, मैं इसको बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको अच्छे से दिखे. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन. पहले एक बार क्वेश्चन देखो और मेरे को एक लाइन में सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, फिर उसके बाद में लिखना शुरू करना. पहले ये बताओ क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है. हाँ, एक और चीज, क्योंकि अभी आपके पास आपने अभी ही पढ़ा है तो यू कैन रेफर टू द नोट्स, बट कोशिश ये करना कि आप उसमें अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो यूज करो. क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन. देखो, क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. शुरुआत है तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं. एक पार्ट है सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पार्ट. और दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल चैलेंज. एक पार्ट और है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन ने नहीं बताया है. हाँ, एक पार्ट और है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में बताया नहीं गया है. कैन यू स्पेसिफाई मी क्या पार्ट है वो जो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है. एक पार्ट और है. एग्जैक्टली exactly. जो चैलेंजेस आप बताओगे उन चैलेंजेस का आपको सॉल्यूशन भी बताना है. अब आपके पास में बेसिकली चार चीजें हैं. इंट्रो आप लिखोगे, ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. फिर बॉडी, बी, सी, डी. हर एक के अंदर मेरे को दो दो पॉइंट दे दो, बस बहुत हो जाएगा. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू विल हैव जस्ट 5 मिनट्स. एक और चीज कि आज आपका फर्स्ट डे है. नोटिस जो बोर्ड है, नोटिस बोर्ड करके एक टैब मिलेगा आपको ऐप के अंदर, वहां पे एक लिंक होगा टेलीग्राम का. यू कैन जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ योर आंसर एंड शेयर इट देयर. मैं डायरेक्टली यहां से फिर आपको इमीडिएटली फीडबैक दे दूंगा. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
हेलो, हाँ। हाँ, सॉरी, मैं पानी पीने गया, फिर मेरे को माइक ऑन करना याद ही नहीं रहा। वेरी गुड। ओके, कोई नहीं। आप लोग मेरा वॉइस का वेट क्यों कर रहे थे? आप लोगों का तो टाइमर चल रहा है ना? बेटा, पहले ही दिन अगर सारे आंसर परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि बीपीएससी कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा? यू विल हैव टू स्ट्रगल डेली। ऐसा स्ट्रगल आप डेली करोगे, और वो भी कम से कम भी 4 महीने करोगे, तब जाकर आप नॉर्मल सिचुएशन में आओगे। सो इट्स ओके अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा, बट लिखना पड़ेगा, है ना? अभी मैं कुछ बच्चों के आंसर आपको दिखाऊंगा, देन यू विल रियलाइज कि सिर्फ ये लिखने से तो बात नहीं बनेगी। क्या नहीं लिखा जा रहा? देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। दो चीजें पहले एक बार मैं देख लेता हूँ किस किस ने आंसर भेजा है। इससे आंसर राइटिंग वाले में भेजना है आपको, जो आपको पहले से बना के दे के रखा है। लिंक बेटा 3 बार बता चुका हूँ। जो आपका नोटिस बोर्ड है उसमें एक लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ है, डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करो, यू विल बी एबल टू सेंड आंसर टू मी। भेजा है किसी ने? कुणाल का आंसर आया मेरे पास। जीएसडीपी ऑफ, ठीक है। हाँ, देखो, एक आप में से बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिख दो कि बिहार के पास 13 करोड़ का पॉपुलेशन है, 8.5 करोड़ का जीएसडीपी है, 8.5 लाख करोड़ का। हो गया इंट्रोडक्शन। प्लीज डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट थिंग्स कि परफेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके माइंड में जो इमीडिएटली डेटा है, यूज दैट, दैट्स इट। और इनफैक्ट आप यहीं से एक प्रॉब्लम दिखा दोगे कि 13 करोड़ लोग मिलके जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो 8.5 लाख करोड़ का है। दैट इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम, जो कि आगे आप फिर बात करेंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन यूज करना आना चाहिए। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, अब देखो, इसमें एक एक छोटा सा पार्ट है, वो गड़बड़ कर दिया है आपने। कहाँ पे कुणाल, इसने अच्छा जीवीए में लिखा है आपने। गुड गुड, दोनों एक साथ बताना है, जीवीए भी बताना है और एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूशन बताना है। फिर कुणाल, आपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वाला पार्ट तो नहीं बताया। आई नो क्वेश्चन वाज लेंदी, लेकिन इसी तरीके से हम हर दिन पुश करेंगे तब जाके बात बनेगी। कुणाल, सेकंड पार्ट आपने एड्रेस नहीं किया, उसको एड्रेस करो। ओके, वैभव। ओके, आई गॉट द आंसर, वेरी गुड। आपने, हाँ, देखो मैं एक छोटा सा, वेरी गुड। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैं, वेरी गुड। स्किल का प्रॉब्लम बता दिया आपने, गुड। लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, हाँ, दैट्स अ गुड आंसर। वोकेशनल ट्रेनिंग की आपने बात बता दी। एजुकेशन पे मोर एक्सपेंडिचर की बात बता दी, हाँ। एज ऑफ नाउ इट इज गुड। अच्छा आंसर लिखा है वैभव, लेकिन हैंडराइटिंग पे काम करो, क्योंकि अभी तो मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में लिखोगे, वो सीनियर सिटीजन होंगे, वो एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो प्लीज वर्क ऑन योर हैंडराइटिंग। हाँ, और किसी का आंसर आया? सेकेंड, हाँ, ओके 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 ओके। सेक्टर नैन्सी, स्टेट ऑफ बिहार हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जॉब्स। बेटा, यूज डेटा, आपने आंसर में डेटा यूज नहीं किया है नैन्सी। यूज डेटा मतलब आपने पॉइंट सारे लिखे हैं, बट विदाउट डेटा इट विल नॉट मेक मच सेंस।
have to explicitly specify data, this much is the contribution in employment, this much is the contribution in GVA. ठीक है, एक टेबल टाइप का बना के। साक्षी आपका बैच कौन सा है बेटा, एक बार बैच बताओ। नैन्सी आंसर सही है लेकिन यूज डेटा। निशा वैल्यूएट, ओके, एग्रेरियन इकोनॉमी, वेरी गुड। आपने सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, निशा डेटा गलत यूज किया है आपने। जो आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का एम्प्लॉयमेंट का डेटा बताया है, दैट इज डेटा इन जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन का डेटा है। 20, 21 और 59% जो आपने बताया है ना, दैट इज डेटा ऑफ जीवीए। एम्प्लॉयमेंट वाला डेटा आगे नहीं, आपने डेटा गलत यूज किया है। आगे फिर आपने स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, हाँ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस सही से एग्जैक्टली exactly। देखो एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। अभी के लिए आपको इस हिसाब से आंसर लिखना है, एक बार शो कर देता हूं। सॉल्यूशंस, हाँ नैन्सी आपने आंसर सही लिखा है, बट विदाउट डेटा इट इज नॉट दैट मच इम्पैक्टफुल। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीजें, रायान, अगर मैं आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं तो बेटा दो चीजें पूछी हैं, सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और जीवीए में कंट्रीब्यूशन, तो आपको दोनों का डेटा शो करना पड़ेगा, है ना। हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा, एक तो पेन मोटा यूज करो वैभव, आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं है एक्चुअली, डॉक्टर्स वाला हैंड राइटिंग है, मतलब दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए गुड थिंग, बट अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो देन इट इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम। तो एक बार पेन चेंज करके देखो, थोड़ा सा मोटा पेन, थिकनेस वाला पेन यूज करके देखो। नहीं रायान, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। राहुल, दोनों डेटा दिखा दिया आपने, जीवीए में और एम्प्लॉयमेंट में, हैविंग मच एम्प्लॉयबिलिटी, सर्विस सेक्टर। राहुल पॉइंट्स और जनरेट करो, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उसमें कम से कम 4 पॉइंट्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक आंसर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, एक आंसर पोस्ट करता हूं मैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट। मुस्कान बेटा आपने भी एक गड़बड़ किया, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिखाया है, क्वेश्चन ने जीवीए का डेटा भी पूछा है, दोनों को पैरेलल में दिखाओ। अच्छा आपने जीवीए का बाद में दिखाया है, ठीक है गुड, ठीक है ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज मोर देन नेशनल एवरेज, ठीक है, लेकिन आपका आंसर ऐसे लग रहा है आपका बीच में अधूरा छूटा है। हाँ आई नो बेटा 5 मिनट कम है, बट हर दिन कम में ही काम चलाना सीखेंगे तभी तो जाके आप एक्चुअल एग्जाम में सही टाइम पे एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। 5 मिनट उतना भी कम नहीं है एक्चुअली। ये किसका है, ट्रिपल एच बेटा, एक तो नाम आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, मतलब मैं अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करूं किसका आंसर है। जिस टेलीग्राम से आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर यू हैव प्रॉपर नेम, और या आप अपना नोटबुक पे भी नाम लिखेंगे, है ना। कुछ चीजें आपको, अगर आपको रियल में ब्यूरोक्रेसी में जाना है, ट्राई टू बिहेव लाइक ए ब्यूरोक्रेट। हाँ ये आंसर, आई एम अज्यूमिंग ये आंसर किसका है, ऋषु का है, इफ आई कैन अंडरस्टैंड योर हैंड राइटिंग। है आपका ये क्या ऋषु, यूपीएससी वाला जो बुकलेट पे आंसर है। मेनली 70% का डेटा कहाँ से लेके आए, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की 54% है, और आपने खुद ने लिख दिया 54%, तो 70% मत लिखो। हाँ जीवीए में, ठीक है गुड। चैलेंजेस, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का आंसर नहीं लिखा आपने ऋषु, पहला पार्ट सही लिखा, इसका आंसर कहाँ है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन द इकोनॉमी, इसका आंसर आपने नहीं लिखा ना, उसको सेकंड पार्ट को एड्रेस करो अच्छे से। देखो जिस पार्ट के बारे में आपको लिखना है वो एक्सप्लिसिटली एग्जामिनर को दिखना चाहिए। करते हैं बेटा, मॉडल आंसर भी शेयर करते हैं, एक्चुअली मेरे को अलग अलग आंसर दिखाना पड़ेगा, एक सेकेंड। साक्षी, ओके गुड गुड, ह्यूज पार्टिसिपेशन इट रिप्रेजेंट्स द डिस्पैरिटी, वेरी गुड, सॉल्यूशंस, हाँ एक आंसर और अच्छा है मेरे पास। साक्षी आपने अच्छा आंसर लिखा है बेटा,
जस्ट ए सेकेंड, ये किसका है? कुणाल का। अच्छा, आपने उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। सौम्या, रीसेंट डेटा ऑफ सर्वे शोज दैट, नहीं बेटा, आंसर मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा प्रॉपर लिखो, डेटा आपने सही से दिखा दिया। अगेन प्रॉब्लम वाले पार्ट में आपने खिचड़ी बना दिया है, उसको सही करो, मतलब इट शुड बी क्लियरली विजिबल। हाँ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस। अब देखो, आपको थोड़ा सा एक बार मैं सिविल्स एकेडमी वाले पे तो आंसर पोस्ट कर रहा हूँ, एक बार देखो वहां पे, इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी। सेकेंड, दिस एंड दिस, ये तीन अलग अलग स्टूडेंट्स के आंसर हैं। अब देखो, इसमें से एक आंसर कंप्लीट आंसर है, आई थिंक, हाँ हाँ, एक आंसर कंप्लीट आंसर, एक बार देखो सिविल्स एकेडमी वाले पे। एक आंसर में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बड़ा अच्छे से समझाया है, 6 चैलेंज टू द पॉइंट, मतलब एग्रेरियन डिपेंडेंसी है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई पॉवर्टी है, पॉइंट वाइज कर दिया। अब एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जितना आप एग्जामिनर का काम आसान करोगे, एग्जामिनर आपका सिलेक्शन उतना आसान कर देगा, कीप दैट इन माइंड, है ना। नो इफ नो बट, दिस इज ए डायरेक्ट। इसका लिंक नहीं मिल रहा है बेटा आपको? आपने नोटिस बोर्ड चेक किया? एंड डोंट यूज इमोजीज, है ना, ये टाइम पास का काम नहीं है। देयर इज ए नोटिस बोर्ड सेक्शन इन योर ऐप इटसेल्फ, यूज दैट। उसी नोटिस बोर्ड में एक लिंक मिला हुआ, एक्सप्लिसिटली आज क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं चेक करवाया हूं, प्लीज चेक दैट। हाँ, तो ये तीन आंसर, एक बार मैं आपके ये इसमें वो डाल देता हूँ, एमएमपी आंसर राइटिंग वाले में भी, सो दैट आपको आइडिया रहे। ठीक है, हाँ, ओके, आज के लिए इतना ही। अब किसी का कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, लेकिन एक और चीज है, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, जस्ट ए सेकेंड, कुछ चीजें आपको बताता हूँ। 5 मिनट है, वो आपको अभी कम लग रही हैं, 15 क्लास होने दो, 5 मिनट में आप आंसर लिख पाओगे, इतना ही मिलेगा आपको रियल एग्जाम में, 5 मिनट ही मिलेगा, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर रहेगा। वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे, वे फॉरवर्ड अभी के लिए आने वाले 10 क्लास के लिए एक ही वे फॉरवर्ड है। कहाँ पे जाना है कुणाल, बताओ हमें, कहाँ पे पहुंचना है? अरे सब लोग बताओ कहाँ पे पहुंचना है हमें एज ए कंट्री? हाँ, जब इंडिया को विकसित भारत बनना है तो बिहार को विकसित बिहार बनना पड़ेगा, और बिहार को विकसित बिहार बनने के लिए हमें ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए हमें, देखो, सर्विसेज का सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, तो हमें किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा? किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा? आ तो गया तो आपके पास वे फॉरवर्ड, ठीक। हाँ, दो चीजें मैं बता रहा था, अभी 5 मिनट सफिशिएंट है, कल से मतलब आने वाली जितनी भी क्लास होंगी, आपके पास सिर्फ 2 मिनट और एक्स्ट्रा रहेंगे टू सेंड आंसर। क्यों मैं कर रहा हूं ये? उसके पीछे कारण ये है कि आप जितना चीजों को सीरियसली लेके चलोगे ना टाइम बाउंड मैनर में, उतना ही आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, हर एक सेकंड मैटर करेगी, ठीक है। तो एवरी डे यू विल गेट ओनली 5 मिनट्स टू राइट योर आंसर, ओनली 2 मिनट्स टू सेंड योर आंसर, आफ्टर दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट आंसर। उसके पीछे का कारण है, देखो अभी आपको लग सकता है कि हो सकता है कि 5 मिनट कम है या फिर इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, बट अंडरस्टैंड,
विदाउट प्रेशर है, आपका कुछ परफॉर्मेंस चेंज नहीं होने वाला है। 15 दिन इसको फॉलो करो, हर दिन आपके घुटने, जैसे बोलते हैं ना ट्रेनिंग में घुटने छिल जाने हैं, वैसे ही हर दिन 15 दिन आप स्ट्रगल भी फील करोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील करोगे। डोंट मिस एनी क्लास। 16th डे हम फिर वापस मिलेंगे एंड यू विल सी चेंज इन योर आंसर, है ना? तो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी का कोई डाउट है? नहीं, वैभव आप उसका पार्ट हो, एमएमपी का पार्ट हो, आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, आपको जो क्लास में हो रहा है वो पढ़ लो, बहुत है। हाँ, अब पॉलिटी होगा, 5:10 से स्टार्ट होगा। मेरे गले को भी 2-4 मिनट का रेस्ट चाहिए। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनेंगे, जो स्टूडेंट 72nd एमएमपी का पार्ट है उनको अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपकी क्लास में हो रहा है बस उतना कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? जो इसमें है उसको कुछ और नहीं कवर करने की जरूरत है, आपका हर सब्जेक्ट हो जाएगा वहीं पे, जैसे शेड्यूल है उसी हिसाब से। अरे कोर्स लेके भी अगर आप खुद से ही पढ़ाई करोगे तो फिर क्या सेंस बनेगा कोर्स लेने का? ठीक, उसके अलावा आपको एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, तो वैभव आप तो उसमें हो ना, एमएमपी में हो, हाँ हाँ। डोंट वरी, आपका अभी पॉलिटी स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में 6:30 बजे करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा, सब क्लास में हो जाएगा। बस क्लास में हो रहा है उतना अच्छे से कर लो, ठीक है? ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। कल हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे और कुछ इससे ही रिलेटेड और टॉपिक कवर करेंगे, एक क्वेश्चन और कवर करेंगे। यस, पॉलिटी मैं ही लेने वाला हूँ, 5:10 पे क्लास स्टार्ट होगी आपकी। मिलते हैं, ठीक है? रोशन, आपके नोटिस बोर्ड सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आपको वहीं पे आंसर सेंड करना है। आप एमएमपी वाले रोशन हो या कोई और रोशन हो? क्योंकि एमएमपी वाले हो तो जहां पे पहले सेंड करते थे वहीं पे सेंड करना है। ठीक, हाँ, अब मेरे को 5 मिनट दे दो, वी विल स्टार्ट क्लास। हाँ, 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ओके।